ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। इस पितृ पक्ष में, इस श्राद्ध पक्ष में आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो, दोष दूर हो, यही मैं हमेशा प्रार्थना करता हूं। देखिए, कल यानी कि 14 अक्टूबर को पितृ पक्ष शनिवार की अमावस्या तिथि है और इसी दिन सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। इसलिए पितृ पक्ष की अमावस्या का महत्वता और भी बढ़ गई है। पूज्य गुरु जी कहते हैं पितृपक्ष की अमावस्या का बहुत ही महत्व है। ऐसी तिथि पड़ जाए तो इस विशेष उपाय को करने से मत चूकना। देखिए, सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर रात्रि 8:34 से शुरू हो रहा है और रात्रि 2:25 पर समाप्त हो जाएगा। यह ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, इसलिए ग्रहण का सूतक काल नहीं माना जाएगा, है ना। पूज्य गुरु जी कहते हैं यदि कमाई से ज्यादा खर्च हो जाता है, धनवान बनना चाहते हैं, अपनी गरीबी को दूर कर अमीरी में बदलना चाहते हैं तो आज आपको इस विशेष उपाय को जरूर करना चाहिए। देखिए, जिसके ऊपर माता लक्ष्मी जी की कृपा होती है, ऐसे लोगों को धन दौलत की कभी कमी नहीं होती है और सुख शांति हमेशा घर में बनी रहती है और पितृदोष की समस्या तो जड़ से खत्म हो जाती है। यदि अपनी अधूरी मनोकामनाएं को परिपूर्ण करना चाहते हैं, जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो इस पितृपक्ष की अमावस्या को मात्र 21 चावल को यहाँ रख देना और घर में एक दीपक जला देना। पूज्य गुरु जी की कथा से ही सुन के समझ के बड़े ही विस्तार से बताने की और समझाने की पूरी प्रयास करूंगा। अगर आप भगवान भोलेनाथ जी के अनंत भक्त हैं तो वीडियो को अभी के अभी लाइक करें और माता लक्ष्मी जी की कृपा पाना चाहते हैं, पितृदोष से मुक्ति पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता लक्ष्मी जी, जय महादेव, जय पितृदेव अवश्य लिख दें। देखिए, इस पूरे वीडियो में पूज्य गुरु जी के बताए गए 3 बहुत ही खास उपाय को बताऊंगा। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पहला और दूसरा उपाय बहुत ही खास है और अचूक है और तीसरे उपाय को करने से आपकी कर्ज की जुड़ी सारी समस्या समाप्त हो जाएगी, पैसा अटका हुआ मिलेगा। तो पूज्य गुरु जी के बताए गए पहले उपाय को समझ लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है, कहाँ करना है, मिलेगा क्या, बेनिफिट क्या होगा, है ना। तो पूज्य गुरु जी ने इस उपाय को करने के लिए क्या क्या लेने के लिए बोले हैं। तो सबसे पहला चीज आपको लेना है जल। जी हाँ, एक पात्र में शुद्ध जल को अपने घर से ही भर लेना है। एक छोटे से पात्र में जल को ले लेना है और आपको लेना है अक्षत। जी हाँ, 21 चावल को ले लेना है। देखिए, जब चावल को लें तो एक बात का विशेष ध्यान दें कि वो चावल कहीं से भी टूटा व खंडित ना हो। साबुत 21 चावल को ले लेना है। देखिए, चावल जो है धन की देवी जी को बहुत ही प्रिय है, समझ गए। और आपको लेना है एक मिट्टी का दिया। वो मिट्टी का दिया कहीं से भी टूटा नहीं होना चाहिए और ना ही छेद होना चाहिए, समझ गए। और आपको लेना है 1 चम्मच घी और आपको लंबी बाती को ले लेना है। इतना सामग्री को इकट्ठा कर लेना है। उसके बाद आपको चले जाना है भगवान शिव जी के मंदिर पर। अगर आप सुबह में नहीं जा सकती हैं किसी रीजन से तो आप शाम को भी जाकर इस उपाय को कर सकती हैं, लेकिन मंदिर जाते समय आपको इस लोटे के जल को और इस अक्षत को ही लेकर जाना है। इस दिए को आपको यहीं घर पर ही छोड़ देना है, समझ गए। इसे कहाँ जलाना है वो भी बताऊंगा। देखिए, एक बात और बता देता हूँ कि जब तक आप इस दिए को प्रज्वलित नहीं करेंगी तब तक ये उपाय पूरा नहीं होगा, समझ गई। अब आपको शिवलिंग के पास चले जाना है, उत्तर दिशा की ओर अपना मुख को कर लेना है। अब आपको क्या करना है, इस 21 चावल में से 9 चावल को अपने हाथ में लेना है और अपना नाम और गोत्र बोल देना है। उसके बाद इस चावल को शिवलिंग पर जलाधारी के स्थान पर रखना है। ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र को बोलकर और अपना नाम और गोत्र बोल देना है और अपनी कामना करके कि धन की समस्या समाप्त हो, आर्थिक समस्या से मुक्ति मिले, वहीं पर इस चावल को रख देना है। इतना प्रार्थना करके इस चावल को वहीं पर रख देना है। उसके बाद इस 12 चावल में से 9 चावल को इस लोटे के जल में डालना है, अपना नाम और गोत्र बोलकर और अपनी कामना कर लेना है। उसके बाद इस लोटे के जल को शिवलिंग पर शिव जी के स्थान पर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय श्री शिवा नमस्तुभ्यम पंचाक्षर और छड़ाक्षर मंत्र को बोलकर और अपना नाम और गोत्र बोल देना है और अपनी कामना कर लेना है कि हे देवों के देव महादेव, हे धन की देवी, धन की बहुत समस्या है, पैसा पास में टिक ही नहीं रहा है, धन लक्ष्मी जी मेरे घर में प्रवेश करें, ऐसा कुछ चमत्कार करें, ऐसा आपको प्रार्थना कर लेना है। अब इस बचे हुए 3 चावल को लेना है और नंदी गाय के इस उठे वाले पैर पर छुआना है। जी हाँ, स्पर्श कराना है, टच कराना है अपना नाम और गोत्र बोलकर। उसके बाद आपको चले जाना है घर पर। अब इस दीपक को अपने घर के चौखट पर जलाना है दाहिने तरफ।
तो इस दिया को चौखट की दाहिने तरफ रखना है, इसमें घी को डालना है, लंबी बाती को डालना है और इस दिया को जला देना है। ओम पितृ देवताय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए। देखिए, जब भी लक्ष्मी जी घर में प्रवेश करती हैं तो घर के मुख्य द्वार से ही करती हैं, इसलिए अपने घर के मुख्य द्वार पर किसी एक साइड में दीपक को प्रज्वलित करना चाहिए, है ना। उसके बाद इस 3 चावल को जो मंदिर से लाए हैं उसे दिए के ऊपर से 11 बार घुमाना है और 11 बार ओम महालक्ष्मी नमः और ओम पितृ देवताय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए इस चावल को इस जलते हुए दीपक में डाल देना है और अपना नाम और गोत्र बोल देना है और अपनी कामना कर लेना है कि हे धन की देवी, धन से जुड़ी सारी समस्या को समाप्त करें और पितृदोष दूर हो, ऐसी प्रार्थना कर लेना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं इस उपाय को जो भी लोग कर लेते हैं उनकी सारी समस्या समाप्त हो जाती है। अब पूज्य गुरु जी के बताए गए दूसरे उपाय को समझ लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है, मिलेगा क्या, है ना। तो इस उपाय को करने के लिए सबसे पहला चीज आपको लेना है एक सिक्का। वो 1 का हो या 2 का हो या 5 का हो या 10 का हो, आपको एक सिक्का ले लेना है। उसके बाद आपको एक पीला वस्त्र को लेना है और इस सिक्के को इस पीले वस्त्र में बांध लेना है। अब इस उपाय को कैसे करना है, आपको एक मिट्टी का दिया लेना है और एक लंबी बाती लेना है और घी लेना है। अब इस दिए को अपने घर के मंदिर में या लक्ष्मी जी के तस्वीर के सामने इस दीपक को जलाना है। कैसे जलाना है, इस दिया को लक्ष्मी जी के सामने रखना है, इसमें घी को डालना है, इसमें बाती को डालना है और इस दिया को जला देना है ओम पितृ देवताय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए और ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का स्मरण करते हुए। उसके बाद इस सिक्के को दिए के ऊपर से 5 बार घुमाना है। उसके बाद ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र को बोलकर और इस सिक्के को इस वस्त्र में से निकाल कर और इस दिए को बुझने से पहले इस सिक्के का कपूर खरीद लाना है। उसके बाद इस कपूर को भी इस दिए के बगल में जला देना है ओम पितृ देवताय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए। पूज्य गुरु जी कहते हैं इस उपाय को करने से पितृ का आशीर्वाद मिलेगा, दुर्भाग्य दूर होगा, माता लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होंगी। अब तीसरे उपाय को कैसे करना है, मिलेगा क्या, बेनिफिट क्या होगा, तो इस उपाय को करने के लिए सबसे पहला चीज आपको लेना है 9 चावल। जी हाँ, आपको 9 अक्षत को ले लेना है जो टूटा व खंडित ना हो, बिल्कुल साबुत आपको चावल को लेना है, समझ गए। चलिए, और आपको लेना है पीला चंदन, थोड़ा सा पीला चंदन ले लेना है और आपको बेलपत्र को लेना है। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप मंदिर से ही बेलपत्र को ले सकती हैं। कितना बेलपत्र लेना है, तो 2 बेलपत्र को लेना है जो कहीं से भी छेद ना हो, खंडित ना हो, कटा फटा ना हो, है ना। चलिए, और एक पात्र में शुद्ध जल को लेना है। जी हाँ, और वो जल अपने घर से ही लेना है। अब इस उपाय को भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर पर करना है। तो कैसे करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पीला चंदन को शिवलिंग पर अशोक सुंदरी जी के स्थान पर ओम महालक्ष्मी नमः ओम नमः शिवाय बोलकर लगाना है। उसके बाद इस 9 चावल में से 3 चावल को अपने हाथ में लेना है और ओम नमः शिवाय मंत्र को बोलकर और अपना नाम और गोत्र बोलकर अशोक सुंदरी जी के स्थान पर, देखिए शिवलिंग पर अशोक सुंदरी जी के स्थान पर चढ़ा देना है, समर्पित कर देना है, रख देना है। फिर 6 चावल में से 3 चावल को अपने दाहिने हाथ में लेना है और इस चावल को गणेश जी के स्थान पर रख देना है। उसके बाद ओम गंग गणपते नमो नमः मंत्र को बोलकर और अपना नाम और गोत्र बोलकर इस 3 चावल को इस लोटे के जल में डाल देना है। अब इस 2 बेलपत्र में से एक बेलपत्र को अशोक सुंदरी जी के स्थान पर, देखिए यहाँ पर रखना है। ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र को बोलकर और बेलपत्र की जो डांडी है वो अपने तरफ करके रखना है, समझ गए। चलिए, उसके बाद इस बेलपत्र को इस लोटे के जल में डाल देना है, अपना नाम और गोत्र बोलकर और अपनी कामना कर लेना है। उसके बाद इस लोटे के जल को शिवलिंग पर महादेव जी के स्थान पर समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करते हुए और अपना नाम और गोत्र बोल देना है और अपनी कामना कर लेना है। और इस लोटे के जल में अगर बेलपत्र है तो उस बेलपत्र को निकाल कर शिव जी के स्थान पर रख देना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं इस उपाय को करने से कर्ज की समस्या समाप्त होती है, दुर्भाग्य भी दूर होता है और पितृ प्रसन्न होते हैं। अब इस तीनों उपाय से जुड़ी कोई सवाल हो या कहीं कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।